देखो ITI के इस YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सबके ज़िंदगी में बहुत ही खुशहाली लेके आए। तो हम करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। पिछले क्लास में हमने क्लास नंबर 8 तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टॉपिक इंग्लिश लिटरेसी से संबंधित किया था। तो आज हम क्लास नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। 2023 का ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहला क्लास होगा इंग्लिश लिटरेसी का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 वो क्या कह रहा है। मेरा क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड सेज। जब हमें कोई थैंक यू बोले, जब हमें कोई थैंक यू बोला तो हमें उसे क्या बोलकर रिप्लाई करना चाहिए। तो हमें उसे क्या करना चाहिए, यू आर वेलकम। न कि थैंक यू का रिप्लाई हम थैंक यू से या बाय बाय से या हाउ आर यू से करेंगे। इसका सही रिप्लाई क्या होगा, यू आर वेलकम, यानी इसका आंसर बी। अब आइए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फ्रेज विल यू यूज टू गिव ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन देने के लिए इनमें से कौन सा फ्रेज का यूज करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, आई थिंक अबाउट दिस या आई थिंक समथिंग। तो हम जब भी कोई हम ये बोलेंगे कि हम कुछ सोच रहे हैं, हमें कुछ अपना ओपिनियन देना है, तो हम उस फ्रेज का स्टार्ट करते हैं आई थिंक से। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म इनमें से क्या है। तो क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है। टॉकिंग, टेकिंग टू कॉलीग्स, अपने मित्रों से बात करना, या टेकिंग ओवर फोन, अपने किसी फोन पे बात करना, या टॉकिंग टू कॉलीग्स यानी अपने दोस्तों से बात करना जो होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, इवन विथ स्पीकिंग पीपल में अंडरस्टैंड योर फीलिंग थ्रू योर फिल इन द ब्लैंक्स। इवन यू स्पीकिंग, जब आप कुछ बोलते हैं, इवन यू स्पीकिंग पीपल में अंडरस्टैंड योर फीलिंग थ्रू योर, लोग आपके किस किस चीज़ों से आपकी बातों को समझ सकते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से या बॉडी लैंग्वेज, गेस्टर या ऑल ऑफ एबव। तो लोग जब आप किसी के साथ कुछ बोलते हैं तो आपके इन तीन चीज़ यानी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर से भी लोग ये समझ सकते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशन विल यू चूज टू एड्रेस योर बॉस इन एन ईमेल। इनमें से कौन सा ऑप्शन, जब आप अपने बॉस को मेल करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे उनको एड्रेस करने के लिए, उनका संबोधन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हे मैनिकम नहीं है, ये गलत है। डियर मैनिकम, ये भी गलत है। डियर सर, यस ये सही है। तो हम क्या यूज करेंगे, जब हम अपने बॉस को कुछ मेल करेंगे तो उनको एड्रेस करने के लिए हम डियर सर का यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46, आई ज्वाइन मेटल पार्ट्स टुगेदर। मैं मेटल पार्ट्स को ज्वाइन कराता हूँ, मैं मेटल पार्ट्स का कुछ ज्वाइन करके उससे कुछ बनाता हूँ। तो मैं क्या हूँ, मैं एक फिटर हूँ, वेल्डर हूँ, प्लम्बर हूँ या मशीनिस्ट हूँ। तो ये काम क्या होता है, एक वेल्डर का काम होता है कि वो मेटल पार्ट्स को जोड़ता है, वो मेटल पार्ट्स को जोड़ता है। तो मैं क्या हूँ, एक वेल्डर हूँ, तभी मैं मेटल पार्ट्स को एक साथ ज्वाइन कराता हूँ। इसका सही आंसर हो गया बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, आई हेल्प इन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग हाउसेस। मैं घर को डिजाइन करने में या बनाने में मदद करता हूँ। तो मैं क्या हूँ, मैं फिटर हूँ, टर्नर हूँ, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट हूँ या नर्स हूँ। तो कौन घर को डिजाइन करने में या बनाने में आपकी मदद कर सकता है। तो ये कौन हो सकता है, ये आर्किटेक्ट असिस्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आर्किटेक्ट असिस्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, चूज एन करेक्ट रिप्लाई टू द गिवन क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू। जब आपको कोई ये क्वेश्चन करे आपसे कि व्हाट डू यू डू,
तो इन चार में से कौन सा अप्रोप्रिएट रिप्लाई हो सकता है? इट इज़ एन कुमारन नगर चेन्नई। नहीं, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है ना कि आप कहाँ हो, वो आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू डू। तो आप आई एम अ डेस्कटॉप पब्लिशर, आई गो बाई ट्रेन या नन। तो आप इनमें से क्या बोल सकते, इनमें से क्या आपका सही आंसर हो सकता है? आई एम अ डेस्कटॉप पब्लिशर एट एबीसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। मतलब आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आप कौन सा काम करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है ना कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, ये नहीं। तो इसका सही आंसर बी, यानी कि आई एम अ डेस्कटॉप पब्लिशर इन एबीसी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। आप देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन टू सम अप इट इज यूज्ड। द एक्सप्रेशन टू सम अप इट इज यूज्ड, सम अप के लिए एक एक्सप्रेशन इन अ डिस्कशन। द एक्सप्रेशन टू सम अप इज यूज्ड टू एंड अ डिस्कशन। किसी भी डिस्कशन को खत्म करने के लिए ऐसा एक्सप्रेशन की सम अप का एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशन वुड यू चूज टू एग्री विथ समवन। कौन सा एक्सप्रेशन आप अगर किसी के बात से सहमत होंगे, सामने वाले के बात से अगर आप सहमत होंगे तो आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब जब हम उसके बात से सहमत हो जाएंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे कि आप सच में आप 100% आप सही हैं, न कि हम ये बोलेंगे कि आई इन माई एक्सपीरियंस या इट इज कंसिडर्ड यस बट। मतलब लेकिन जब सबसे उपयुक्त ये होगा कि आप बोले उसे यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इसका सही आंसर हो गया बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, बिमला वॉज लर्निंग अगेंस्ट द वॉल ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन, विच एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशन डिड सी मिस। तो 51 नंबर क्वेश्चन, विमला वाज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन। विमला दीवार पर झुक रही थी जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा था। विच एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्कशन डिड सी मिस। तो उसने क्या मिस कर दिया? उसने करेक्ट पोस्चर मिस किया या इंप्रेसिव बिगिनिंग मिस कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, करेक्ट पोस्चर। 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर करेक्ट पोस्चर। अब आइए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन टॉकिंग टू कॉलर आफ्टर पुटिंग देम ऑन होल्ड व्हाट शुड यू से। आप जब किसी कॉलर को होल्ड पर रखना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या कह सकते हैं? नाइस दैट यू हैव ऑन अदर वर्क, या आई टोल्ड यू दैट इट वाज गोइंग टू टेक लॉन्ग, या थैंक यू फॉर होल्डिंग, या नन ऑफ द अबव। तो हम उसे क्या बोल सकते हैं जब हमें कोई होल्ड पर रखता है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? थैंक यू फॉर होल्डिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 53, हाउ मेनी फ्रेज आर देयर इन अ टेलीफोन कॉल। हाउ मेनी फेजेज आर देयर इन अ टेलीफोन कॉल। एक टेलीफोन कॉल के कितने फेज होते हैं? तो ये क्या होता है? 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। एक टेलीफोन कॉल के 3 फेज होते हैं। अब 54 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर वॉइस। आपके व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर वॉइस। आपके आवाज़ के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? द वॉल्यूम, द स्पीड, द टोन और ऑल द अबव। तो इसका सही आंसर ऑल द अबव। जब आप किसी से कुछ बात करते हैं तो आपके लिए भी जरूरी है कि आप कितना तेज बोलते हैं, कितना स्पीड बोलते हैं, आपका टोन कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो ये तीनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका सही आंसर डी। अब आइए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है, यू आर ऑन अ कॉल एंड आर नॉट एबल टू हियर वेल। आप किसी के साथ कॉल पे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी बातों को सही सुन नहीं पा रहे हैं। हाउ विल यू आस्क द पर्सन टू बी अ लाउडर। तो आप सामने वाले इंसान को कैसे बोलेंगे कि थोड़ा तेज बोलो? तो हम कैसे बोलेंगे? कैन यू स्पीक लाउडली, कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर, स्पीक लाउडली,
नन ऑफ द एबव, तो हम उसे कैसे बोल सकते हैं? हम बोलेंगे कुड यू प्लीज, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर। इसका सही आंसर क्या हो गया? बी। 55 नंबर का सही आंसर बी। अब 56 नंबर देखिए, यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ योर कलीग, आपका आपके दोस्तों के साथ कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, एंड देन योर फोन रिंग, और अचानक से आपका फोन उसी समय बज जाता है। व्हाट वुड यू से, तो आप अपने दोस्तों से क्या कहोगे? तो आप उस समय व्हाट वुड यू से, आप उस समय क्या बोलेंगे? यू विल इग्नोर द कॉल, आप कॉल को इग्नोर करेंगे। यू विल रिक्वेस्ट टू योर कलीग टू वेट एंड you answer the important call, answer the phone and put the caller on hold, या you will talk to caller and leave the colleague standard। आप इन चारों में से क्या करेंगे? आप उस कॉल को इग्नोर करेंगे, या आप अपने कॉलेग, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, क्या मैं ये कॉल ले लूँ, या आप उस फोन का आंसर देंगे और उस फोन को होल्ड पर डाल देंगे, या आप क्या करेंगे? यू विल टॉक अ कॉलर, आप कॉलर से बात करेंगे एंड अपने दोस्तों को वहीं ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आप अपने दोस्तों से जिनसे आप बात कर रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा एक जरूरी कॉल आ रहा है, क्या मैं ये कॉल ले लूँ? तो इसका सही आंसर 56 का बी। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, 57th नंबर क्वेश्चन, व्हेन गिविंग नेगेटिव इंफॉर्मेशन ओवर फोन कॉल हाउ शुड यू स्पीक, जब आपके फ़ोन पर कोई निगेटिव आंसर इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है तब आप क्या बोल सकते हैं? जस्ट स्पीक, स्पीक लाउडली, शुड नॉट आंसर द कॉल एट ऑल, या शुड बी पोलाइट। तो आप क्या कर सकते हैं उस समय? आप जब आपके फ़ोन पे कोई आपके साथ आप निगेटिव इंफॉर्मेशन शेयर करे तो उस समय आप पोलाइट होकर उससे सुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी। अब बाद में उसका डिसाइड करें कि आपको क्या करना है या नहीं करना है, लेकिन पहले आप उसके इन्फॉर्मेशन को पोलाइट होकर, यानी डी नंबर आंसर के हिसाब से आप उसका इन्फॉर्मेशन सुन सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं 58th नंबर क्वेश्चन, चूज द ऑड वर्ड, आपको इन सब में से ऑड वर्ड चूज करना है। प्लीज, सॉरी, पेपर और थैंक्स। तो इसमें आपका क्या होगा? ऑड वर्ड पेपर। यहाँ प्लीज, सॉरी या थैंक्स ये तीनों बोलचाल की भाषाएं होती है, लेकिन पेपर का इन तीनों से कोई भी संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर सी, यानी 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी हो गया। अब देखिए 59th नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड, द कंपनी फिल इन द ब्लैंक्स गुड्स टू वियतनाम, द कंपनी एक्सपोर्ट्स गुड्स टू वियतनाम, बाइज गुड्स टू वियतनाम, फॉल्स गुड टू वियतनाम, या गोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी एक्सपोर्ट्स टू, द कंपनी एक्सपोर्ट्स गुड्स टू वियतनाम। ये कंपनी अपने सामान को कहाँ से एक्सपोर्ट करती है? तो वियतनाम से एक्सपोर्ट करती है। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वी आर राइट स्टेटमेंट, व्हाट विल बी द राइट स्टेटमेंट फॉर फिल इन द ब्लैंक्स? वाटर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, जब आपके देयर इज अ फैक्ट्री, देयर इज फायर इन द फैक्ट्री, जब आपके फैक्ट्री में आग लग जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? आपके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है? वाटर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, या एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, यू कैन गो इनसाइड, यू ओन द मैच। तो क्या होगा? एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। हमें एक बोर्ड लगा देना पड़ेगा जो एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 60 नंबर का सही आंसर बी। तो इस तरह से हमने आज टोटल 20 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का किया। फिर मिलेंगे हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के किसी अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।